जी दोस्तों, ग्रामर की एक्सरसाइज अगर आप देख चुके हों तो ये रीडिंग की एक्सरसाइज नंबर 5 हम कर रहे हैं। इसको देखिए, इसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं। रीडिंग में ग्रामर भी आ जाती है, खांजी भी आ जाती है, और इसको आप बार बार प्रैक्टिस करते रहते हैं तो आपको लिसनिंग की भी काफ़ी प्रैक्टिस होती है। जब आप इस रीडिंग को ऊंची आवाज़ में पढ़ते हैं तो खुद ब खुद लिसनिंग भी करते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि ज़ोर से पढ़िए। जब आप ऊंची आवाज़ में कोई चीज़ पढ़ते हैं तो आपको उसकी आवाज़ खुद भी आती है और उससे आपको लिसनिंग की भी प्रैक्टिस होती रहती है। तो ये लिसनिंग एक्सरसाइज नंबर 5 है। इसको देखिए और ये आहिस्ता आहिस्ता इससे आपको ग्रामर की भी समझ आएगी और आपको एग्ज़ाम देने के लिए कॉन्फिडेंस आपका बढ़ेगा। ठीक है, आइए चलते हैं कंप्यूटर की तरफ। जी, रीडिंग एक्सरसाइज जो है नंबर 5 हम कर रहे हैं। इससे पहले 4 एक्सरसाइज कर चुके हैं। तो ये पहला पैसेज है, पहला पैराग्राफ है, इसको पढ़ते हैं। सुजुकी, आप देखें यहाँ पे नाम लिखे हैं उन अशखास के जो लोग बात कर रहे हैं, और यहाँ पे उनके जो जब ये निशान जो है ना, इसका मतलब ये है कि यहाँ से यहाँ तक उनकी स्टेटमेंट चल रही है। यहाँ बंद हो गई स्टेटमेंट, यहाँ से शुरू हुई। जो हम इन्वर्टेड कॉमास लगाते हैं वो जापानी जो है वो इस तरीके से लगाते हैं, जहाँ ख़त्म होती है वहाँ नीचे से ऐसे यूँ बंद करके यूँ कर देते हैं। तो सुजुकी कह रहा है अनो अनो सुमिमासेन खोनो देंशा नी खसाओ वसुरे माशिता। वसुरे माशिता, वसुरेरु का मतलब भूल जाना, ता फॉर्म है इसकी वसुरेता, और मस फॉर्म हो जाएगी वसुरे मशता। वसुरेरु भूल जाना। अब ये अनो का कोई मतलब नहीं है। अगर खाली अनो होता तो वो दूर होता। यहाँ पे अनो के साथ ऊ लगा हुआ है। अनो, ये एक बात स्टार्ट करने का तरीका है। अनो सुमिमासेन, ठीक है, आप उसकी तवज्जो मबजूल कराने के लिए कहते हैं, अपनी तरफ तवज्जो करने के लिए आप कहते हैं अनो सुमिमासेन, एक्सक्यूज़ मी, खिनो देंशा नी खसाओ वसुरे मशता। कल ट्रेन में छतरी भूल गया था। एक ही नो हितो, ये एक ही का मतलब स्टेशन, नो हितो का शख्स, यानी स्टेशन मास्टर कह लें आप। एक ही नो हितो क्या कहते हैं? दोकोनी इकू देंशा देश का, दोकोनी इकू देंशा देश का, कहाँ जाना। इकू का मतलब जाना, देंशा मतलब ट्रेन, यानी कहाँ की तरफ। दोकोनी का मतलब, दोको क्योंकि डेस्टिनेशन है, इसके बाद नी लगता है। दोकोनी इकू देंशा देश का, कहाँ जाने वाली ट्रेन है, यानी कौन सी ट्रेन की बात कर रहे हैं आप, कहाँ जाने वाली ट्रेन थी जिसमें आप भूले थे। सुजुकी कहता है साकुरा एकी नी इकू देंशा देश, साकुरा स्टेशन को जाने वाली ट्रेन है। खुजी जुगोफुन नी सुबाकी एकीदे नोत्ते आयामे एकीदे ओरिमश्ता। साकुरा स्टेशन जाने वाली ट्रेन है, 9:15 पे। यहाँ पे क्यू है, गिनती क्यू है, लेकिन हम जब आपने पढ़ा है कि जब टाइम के साथ हम लगाते हैं तो इसको क्यू नहीं होता, कुजी हो जाता है। और ये जुगोफुन है, खुजी जुगोफुन मतलब 9:15 पर। खुजी जुगोफुन नी सुबाकी एकी, स्टेशन का नाम है सुबाकी स्टेशन, दे नोते, यानी सुबाकी स्टेशन पर मैं सवार होकर। आयामे एक ही दे, ये भी आयामे नाम है, आयामे स्टेशन से उतर गया था। ओरिमश्ता उतर गया, आयामे एक ही दे ओरिमश्ता। एक ही नो ही तो सोद इसका, अभी मैंने खामा खा अपनी तरफ से लगा दिया, ये स्टाइल है जापानीज का। सोद इसका दोन्ना खासा इसका, कैसी छतरी है। अब वो छतरी के बारे में बता रहा है। नगाकुते ओकी खासा देश, नागाकुते ओकी, दो एडजेक्टिव जब होते हैं तो पहला एडजेक्टिव हम देखते हैं कि ई एडजेक्टिव है तो उसका ई हटा के कुते लगा देते हैं। नागाकुते, ये नगाई की खांजी है, ये ओकी की खांजी है। नागाकुते ओकी कसा दिस, लंबी और बड़ी छतरी है। इरोवा खुरो दिस, काले रंग की है। इरोवा, इरो का मतलब कलर, रंग जो है वो काला है। इरोवा खुरो दिस। अब स्टेशन मास्टर कहता है नगाकुते खुरोई खसा दिस ने, लंबी और बड़ी छतरी है ना। सुजुकी कहता है हाई, एक ही नो ही तो कहता है चोत्ता मत्ते कुदसाई, जरा इंतजार कीजिए। कोरेवा मीजी खाई दिस ने अरिमश्ता। पहले उसने कोई छतरी उठा के देखी, उसने कहा कि कोरेवा मीजी खाई दिस ने, ये तो छोटी है। फिर उसने ये जो है वो एक्सक्लेमेटरी मार्क है, एकदम से उसने देख के कहा अरिमश्ता। अरिमश्ता मतलब थी या मिल गई के मीनिंग में भी आता है। अत्ता अत्ता ये कहते हैं। ये मस फॉर्म में बात कर रहा है, पोलाइटली बात कर रहा है तो अरिमश्ता का है। दोस्तों में होते हैं तो कहते हैं अत्ता अत्ता अत्ता, यानी मिल गई मिल गई। अरिमश्ता
नी होंग अरिमस। अब ये हॉन जो है यहाँ पे किताब के मीनिंग में नहीं है बल्कि छतरी की काउंटिंग है। नी होंग अरिमस 3 होता तो सामबोंग हो जाता, सामबोंग अरिमस। नी होन का मतलब है 2 अदद हैं। खासानीवा नामाएगा खाईते अरिमस का, क्या छतरी में नाम लिखा हुआ है? सुजुकी कहता है हाई सुजुकी तो खाईते अरिमस, सुजुकी तो खाईते अरिमस यानी सुजुकी लिखा हुआ है। एक ही नो ही तो स्टेशन मास्टर कहता है सुजुकी कोचिरा दिसने, कोचिरा दिसने यहाँ पर है, कोको और कोचिरा एक ही मीनिंग है। एक ही नो ही तो सुजुकी कोचिरा दिसने ये हो गया। सुजुकी सो दिस आरिगातो गोजाइमाशिता, बहुत बहुत शुक्रिया। अब वो कह रहे हैं डैश नंबर 1 में क्या आएगा? नीवा नानी ओ इरेमास का। डैश तो यही है खाली, और तो कहीं है नहीं डैश। हाँ, और तो कहीं डैश है नहीं, तो यही डैश है। सो दिसका अरिगातो गोजाइमाशिता। अब सो दिसका योग ई दिस ने सॉरी खेक्को दिस, खेक्को दिस का मतलब ठीक है, काफ़ी है, ओके, मतलब ठीक है। खेक्को दिस, अगर आपको कोई चाय, आपको कह रहा है कि आप चाय पियेंगे, आप कहते हैं खेक्को दिस, इसका मतलब दो। अच्छा, केक्को बड़ा कंफ्यूजिंग वर्ड है। केक्को का मतलब होता है हाँ ठीक है, और खेक्को दिस का मतलब नहीं नहीं काफ़ी है। तो खेक्को दिस तो यहाँ पे आएगा नहीं, क्योंकि सुजुकी कह रहा है कि उसको छतरी मिल गई है, तो सुजुकी उसको कह रहा है कि शुक्रिया। सो दिस ने सो दिस ने नहीं कहेगा, सो दिस। उसने कहा कि ये वाली है सुजुकी कोरे दिस का कोचिरा दिस ने, सॉरी मैं पता नहीं क्या क्या बोलूँ। एक ही नो ही तो कह रहा है, इन स्टेशन मास्टर कह रहा है सुजुकी कोचिरा दिस ने। अब दिस ने लगा रहा है ना, इसलिए वो दूसरे की राय ले रहा है कि यही वाली है ना। ने को आप बिल्कुल उर्दू हिंदी में जैसे हम है ना बोलते हैं ना, बिल्कुल ऐसे ही ने बोला जाता है जापानी। ये वाली है ना, तो सुजुकी ने जवाब दिया सो दिस, ऐसा ही है। और उसके बाद वो क्या कह रहा है, क्या कह सकते हैं, खेक्को दिस काफ़ी है, ये तो सेंस नहीं बनता। कोचिरा कोसो, कोचिरा कोसो जब आपसे कोई शुक्रिया कहता है कि शुक्रिया, तब आप कहते हैं कोचिरा कोसो, नहीं नहीं मेरी तरफ से, बल्कि मुझे कहना चाहिए कोचिरा कोसो। कोसो का मतलब होता है फ़कत, कोचिरा मतलब मेरी साइड यानी इस तरफ, यानी मैं। कोचिरा कोसो मतलब बल्कि मेरी तरफ से शुक्रिया। शुक्रिया इसमें ओमिट हुआ है, अंडरस्टूड है कि हाँ जी कोचिरा कोसो जब आप कहते हैं, जब कोई दूसरा आपको शुक्रिया कहता है कि आपका शुक्रिया, आप कहते हैं ये कोचिरा कोसो, नहीं नहीं बल्कि मेरी तरफ से शुक्रिया। ई दिस ने ठीक है ना। अब यहाँ ठीक है ना तो वो कह नहीं सकता। सो दिस, उसने कहा हाँ ऐसा है। योकत्ता, योकत्ता का मतलब है, योकत्ता कहाँ से बना है? योई से बना है। योई का मतलब है अच्छा, ई या योई एक ही मतलब है। ई दिस ठीक है, योई दिस अच्छा है या ठीक है। अब योई दिस की नेगेटिव फॉर्म क्या है? योकुनाई दिस ठीक नहीं है, और पास क्या है? योकत्ता दिस। तो वो कह रहा है योकत्ता, सो दिस योकत्ता, अच्छा हो गया, अरिगातो गोजाइमाशिता, बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? ये इसको खोन्निची भी पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ पे क्यों पढ़ेंगे? जब अगर इसके आगे वा लगा होगा तो हम इसको पढ़ेंगे खोन्निची वा, लेकिन यहाँ पे क्यों पढ़ा जाएगा। ईमा की खांजी है और नीची की खांजी है, यानी अभी का दिन यानी आज। क्यों सुजुकी सान वा दोस्ते एकिनो हितो तो हानाशी माशिता का। आज सुजुकी सान ने, दोस्ते का मतलब क्यों, नाजे भी लगा सकते हैं आप। दोस्ते एकिनो हितो तो हानाशी माशिता का, आज सुजुकी साहब ने स्टेशन मास्टर से क्यों बात की थी। ऑप्शन क्या है? खासानी नमायो खाईता करा, छतरी पे नाम लिखा था इसलिए, कोई सेंस ही नहीं बनता। खासाओ वसुरेता करा, छतरी भूल गया था इसलिए, बिल्कुल सही बात है। देनशानी नोरी तकत्ता करा, ट्रेन में सवार होना चाहता था इसलिए, ये भी कोई सेंस नहीं बनता। साकुरा एकी नी इकी तकत्ता करा, साकुरा स्टेशन जाना चाहता था इसलिए, ये भी कोई सेंस नहीं बनता। असल में उसने इसलिए बात की थी कि छतरी भूल गया था। तो आंसर नंबर 2 जो है वो ठीक है। आगे चलते हैं। सुजुकी सान नोखासावा सुगिनो दोरे दिस का, सुजुकी साहब की छतरी, ये जो अगली हैं सुगिनो अगली वाली, यानी अभी जो हम नेक्स्ट बताएंगे उसकी, सुगिनो दोरे दिस का कौन सी वाली है? सुजुकी सान नोखासावा सुगिनो दोरे दिस का अगली जो है नेक्स्ट, यानी फॉलोइंग में मंदरजा झैल में कौन सी हैं, नीचे लिखी हुई कौन सी है।
सुगी का मतलब नेक्स्ट समझना बस, सुगी नो दोरे जिसका नेक्स्ट वाली कौन सी है। मिजिकाई का सादे नमाएगा खाई तैयारी मस, छोटी छतरी है और नाम लिखा हुआ है, ऐसा तो नहीं है। खुरोई का सादे नमाएगा खाई तैयारी मस, हाँ काली तो है और नाम लिखा हुआ, ये भी सही है। नागाई खा सादे नमाएवा खाई तैयारी मासैन, उसका कहना है लंबी छतरी है लेकिन नाम नहीं लिखा हुआ, ऐसा तो नहीं, नाम तो लिखा हुआ है। फिर कह रहा है ओखी खा सादे नमाएवा खाई तैयारी मासैन, बड़ी छतरी है नाम नहीं लिखा हुआ, तो नाम नहीं लिखा हुआ तो ये दोनों ऑप्शन तो खत्म हो गई क्योंकि नाम तो लिखा हुआ है। मिजिकाई छतरी छोटी तो है नहीं बड़ी है, तो ब्लैक छतरी है और नाम लिखा हुआ है, तो हमने ब्लैक को सेलेक्ट कर लिया। चलिए जी, अब हम रीडिंग पैसेज नंबर 2 पे चलते हैं। अच्छा, ये ओ सानो निक्की, निक्की का मतलब है डेली डायरी, रोज़मर्रा जो डायरी होती है, आप रोज़ाना जो डायरी लिखते हैं उसको कहते हैं निक्की। साकुजित्सु या खिनो पढ़ते हैं उसको, खिनो नाओको सांतो गिंजा नो देपातोनी इत्ता, कल नाओको सान के साथ, तो का मतलब यहाँ पे के साथ है, नाओको सांतो गिंजा, गिंजा एक जगह का नाम है, टोक्यो में एक इलाके का नाम है गिंजा, मशहूर इलाका है। गिंजा नो देपातो नी की मस्ता, देपातो डिपार्टमेंटल स्टोर में गया, कल ओको सान के साथ गिंजा के एक डिपार्टमेंटल स्टोर में गया। नाओको सान तो जूजी नी एकी नो निशिगुची दे आउ याक्सोकु शीते इता गा, नाओको साहब के साथ 10 बजे में, 10 बजे हम कहते हैं 10 बजे, वो कहते हैं 10 बजे में, जूजी नी एकी नो या एकी की खांजी है, और एकी नो निशिगुची, निशी का मतलब है वेस्ट, गुची का मतलब है एंट्रेंस। स्टेशन से आप निकलते हैं तो 2 उसके एंट्रेंस होते हैं, ये बाज़ों का 4 एंट्रेंस भी होते हैं, तो उसको मेंशन किया जाता है कौन सी साइड का एंट्रेंस है। तो ये निशिगुची, निशिगुची दे आउ याक्सोकु, ये याक्सोकु की खांजी, याकुसोकु का मतलब है प्रॉमिस, आउ का मतलब मिलना, यानी नाओको सान से 10 बजे स्टेशन के वेस्टर्न एंट्रेंस पे मिलने का वादा किया था, लेकिन जूजी हानी नत्ते मो 10:30 बज गए फिर भी नाओको सांवा खोनाकत्ता। हिगाशी गुची तो माची गायता खमोशिरनाई तो ओमोत्ते। अब देखें, हिगाशी गुची मतलब ईस्टर्न एंट्रेंस, यानी क्या है इस जुमले का मतलब, जूजी हानी नत्ते मो 10 बज गए फिर भी नाओको सांवा कोनाकत्ता, नाओको साहब नहीं आए। हिगाशी गुची तो माची गाए तक खमोशिरे नाई तो ओमोत्ते, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो ईस्टर्न एंट्रेंस से गलत समझ गए हों। माची गाएरू, माची गाऊ का मतलब है गलत फहमी हो जाना और गलती हो जाना, माची गाऊ गलती करना, माची गाएता एरू फॉर्म हम पढ़ चुके हैं, ऐसा हो सकता, ऐसा तो नहीं हो गया कि उनसे माची गाएता खमोशिरे नाई हम पढ़ चुके हैं शायद। हिगाशी गुची तो मायता खमोशिरे नाई तो ओमोत्ते, ओमोत्ते मतलब सोचकर, मैंने ये सोचकर कि कहीं ऐसा तो नहीं कि वो हिगाशी गुची वेस्टर्न एंट्रेंस से गलत फहमी उनको हो गई हो, ये सोचकर मैंने हिगाशी गुची नो हो ए इत्ते मीता, ईस्टर्न एंट्रेंस की तरफ जाकर भी देखा, गा मगर यहारी, यहारी मतलब आखिरकार, नाओको सांवा ईना कत्ता, यहारी का मतलब आखिरकार भी होता है, और यहारी का मतलब यहारी और यापारी तकरीबन सेम वर्ड्स हैं, इनका मतलब आखिरकार भी होता है और एज एक्सपेक्टेड के मीनिंग में भी आता है, जैसा मुझे उम्मीद थी ऐसा ही। यहारी नाओको सांवा ईना कत्ता, और लेकिन जैसा कि एक्सपेक्ट कर रहा था नाओको साहब वहाँ नहीं थे। ओकाशी तो ओमोत्ते नाओको सानो इएनी देवाओ शितारा, ओकाशी मतलब ऑकवर्ड, ऑकवर्ड है ये सोचकर, ओमोत्ते ये सोचकर, नाओको सानो इएनी देवाओ शितारा, जब ये सोचकर कि ये बड़ा ऑकवर्ड है, ये सोचकर नाओको साहब के घर फ़ोन किया तो क्या हुआ, नाओको सांवा मादा इएनी ईते, नाओको साहब जो थे वो अभी तक घर पे ही थे, और जूनीजिनो याक्सोकु दा तो ओमोत्ते ईता तो इत्ता,
तो इतना मतलब ऐसा कहा, यानी नाओको साहब जो है वो घर पे ही थे अभी और वो समझ रहे थे कि 12 बजे का प्रॉमिस है। जू नीजी नो याक सकुदा तो मोते इता, सोच रहा था, यानी वो सोच रहे थे कि प्रॉमिस जो है वो 12 बजे का था। नाओको सांगा सुगु देते खिते खुरेता नो दे, नाओको साहब जो है वो फौरन निकल पड़े। देते खिते खुरेता, देते खिते कुरेता, निकल कर आकर, कुरेरू हम पढ़ चुके हैं, कुरेरू फॉर्म वर्ब के साथ कुरेरू फॉर्म लगाते हैं। अपना दोस्त हो करिए तो यहाँ पे कुदासाई कुदासारू की जगह कुरेरू लगा देते हैं। कुरेता नोदे, नोदे की वजह से जुइचिजीनी आऊ कोतोगा देखीता, 11 बजे हम मिलने के काबिल हुए। ठीक है, अच्छा जी। ओ सांग वा दोस्त नाओको सान तो जूजीनी आऊ कोतोगा देखी ना कत्ता नो दिसका, ओ सान जो है वो नाओको साहब से 10 बजे क्यों नहीं मिल सके। ओ सांगा निशिगुची तो हिगाशीगुची ओ माची गाए थे ईता करादेस, ओ सान जो थे वो वेस्टर्न एंट्रेंस और ईस्टर्न एंट्रेंस की गलतफहमी में हो गए थे, इसलिए। ऐसा तो नहीं था, उसने तो दोनों चेक कर लिए थे, वेस्टर्न और ईस्टर्न। ओ सांगा जूजी तो जू इची जी को माची गाए थे ईता करादेस, ओ सान जो थे वो 10 बजे और 11 बजे की गलतफहमी में थे, इसलिए ऐसा हुआ। नाओको सांगा निशिगुची तो हिगाशीगुची ओ माची गाए थे ईता करादेस, नाओको साहब जो थे वो वेस्टर्न एंट्रेंस और ईस्टर्न एंट्रेंस की गलतफहमी में थे, इसलिए ऐसा हुआ। ऐसा भी नहीं हुआ। नाओको सांगा जूजी तो जू नीजी ओ माची गाए थे ईता करादेस, नाओको साहब जो थे वो 10 बजे और 12 बजे की गलतफहमी में थे, गलती में थे, इसलिए। यही बात सही है, तो ये जवाब हमारा सही हो गया। अगर हम ये जवाब ना भी पढ़ते तो भी हम इसको पढ़े बगैर भी सही कर सकते थे, क्योंकि बाकी 3 ऑप्शन जो थे वो गलत थे। इसमें ऐसा होता है कि बाज़ औक़ात आपको समझ में नहीं आ रहा कि यार सही ऑप्शन कौन सा है। ये सही वाला ऑप्शन तो आपको नहीं समझ में आ रहा, लेकिन आपको ये पता चल गया कि कौन कौन से गलत ऑप्शन है, तो आप कॉमन सेंस में लगा लेते हैं कि यार ये ऑप्शन तो गलत है, लिहाजा सही वाला ऑप्शन यही हो सकता है, तो आप उसको क्लिक कर देते हैं। समटाइम्स ऐसा होता है कि आपको समझ में नहीं आ रहा कि यार कौन सा गलत है, तो आप कौन सा सही है, तो आप सबसे पहले जो गलत है आपके जहन में जो आ रहा है कि भाई ये तो हो ही नहीं सकता, उनको जो है वो आप सॉर्ट आउट कर लेते हैं कि नहीं ये तो हमने करना ही नहीं है, और उसके बाद जो बच जाते हैं उनमें से आप सेट कर लेते हैं, उनमें से आपको सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, मिसाल के तौर पे 2 जो हैं आपको समझ में आ रहे हैं कि ये तो क्लियर गलत है, और 2 जो है वो आपकी समझ में नहीं आ रहा है। अब आपने फिर वही क्या होता है, कान का बिल्ला डाल लिया या बस टॉस करके कोई सा भी सेलेक्ट कर लिया। लेकिन अगर 3 आपको पता चल रहा है कि आज ये तीनों गलत हैं और चौथा आपको समझ नहीं आ रहा कि कौन सा सही है, तो आप वो चौथा वाला अंडरस्टूड है कि सही होगा, अगर बाकी 3 गलत आपको लग रहे हैं तो। अगर आपने पक्का अच्छी तरीके से पढ़ाई की हुई है तो आपको साफ पता चल जाता है कि हाँ जी कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो जब आप टेस्ट देने जाएं तो उससे पहले मेरी सलाह ये है, मेरा मशवरा ये है कि आप मेहनत करके पूरी तरह का तैयारी करके जाएं, ताकि आपको कोई भी चीज़ नई ना लगे। अच्छा जी, पैसेज 3 पढ़ते हैं हम। माचिको सांवा, ये खो की खान जी, कोदोमो का खो है। माचिको सांवा योनेन मायनी ओंगाकू ओ बेंक्यो शिनी गाइकोकू ए इकीमास्ता, गाइकोकू बाहर का मुल्क। ठीक है, माचिको, को जो है आमतौर पे नाम में जब आ रहा है तो इसका मतलब है कोई खातून है। ठीक है, लेडीज़ के नाम में को आता है। माचिको सांवा योनेन मायनी, योनेन मायनी, योनेन पढ़ते हैं इसको, यौन है वैसे योनेन माय, 4 साल पहले, यानी माचिको सान जो है वो 4 साल पहले म्यूज़िक की पढ़ाई करने के लिए ओंगाकू ओ बेंक्यो शीनी, म्यूज़िक को पढ़ाई करने के लिए गाइकोकू ए इकीमाश्ता। गाइकोकू नी भी लगा सकते हैं, हे भी लगा सकते हैं। यहाँ पे हे क्यों लगाया, नी क्यों नहीं लगाया, इसलिए कि नी यहाँ पे आ चुका था, इसलिए बार बार नी लगाना जो है ऑकवर्ड सा होता, इसलिए यहाँ पे नी है तो यहाँ पे ए कर दिया। नी कर देते तब भी गलत नहीं था। गाइकोकू ए इकीमाश्ता, माचिको सान जो है वो 4 साल पहले म्यूज़िक की पढ़ाई करने के लिए बाहर के मुल्क गई थी। सोरे मादे उस वक्त तक गिंको नी सुतो मेते ही मश्ता, उस वक्त तक बैंक, गिंको मतलब बैंक,
उस वक्त तक, सोरे मादे उस वक्त तक, कोरे करा अब से, सोरे मादे उस वक्त तक। गिंको नि सुतो मेते ही मस्ता, सुतो मेरू, सुतो मेरू का मतलब है जॉब करना, कहीं एम्प्लॉयमेंट करना। मेते ईता, सुतो मेते ईता वर्ब की ता फॉर्म है, ता फॉर्म की पोलाइट फॉर्म है सुतो मेते ही मस्ता। नीनन मायनी निहोन्नी खाइते की मस्ता, नीनन मायनी 2 साल पहले जापान में खाइते, खायरू का मतलब लौटना, खाइते खिमचता लौट कर आ गई। सोरे करा जुत तो गीता ओ ओशियते मास, सोरे करा मतलब उस वक्त से, तब से मुसलसल, जुत्तो का मतलब मुसलसल। सोरे करा जुत तो गीता, अब ये गीता जो लिखा है गिटार, अब गिटार को अगर गीतारू लगाएगा तो गिटारू हो जाएगा, इसलिए जो लिसनिंग में आता है उसको कथाकाना में कर दिया गिटार, गिटार तो गीता कर दिया। गीता ओ खींचने के लिए रू की जगह डैश लगा दिया, गीता ओ शेतेमस पढ़ाती हैं, उस वक्त से मुसलसल गिटार पढ़ा रही हैं या पढ़ाती हैं। माचिको सावा इमा नानियो इस्तेमस का अभी क्या कर रही हैं, निहोंदे गिंको नीस तो मेतेमस, ऐसा तो नहीं है, वो तो उस वक्त पढ़ रही थी, तो उस वक्त एम्प्लॉयमेंट में थी बैंक में, उसके बाद चली गई थी पढ़ने, म्यूज़िक सीखने के लिए। गायिका को दे गिंको नीस तो मेतेमस, बाहर के मुल्क में बैंक में जॉब करती हैं, ऐसा भी नहीं है। निहोंदे गिताओ ओशितेमस, यही आखिरी जुमला है, सोरे करा जुत्तो गिताओ ओशितेमस, ठीक है। अच्छा, अब ये क्या लिखा हुआ है, गायिकों को दे गिताओ ओशितेमस, बाहर के मुल्क में गिटार पढ़ाती हैं, इसका भी जवाब ये लिखा हुआ है, नी नैन माए नी निहोन नी खाइते खिमचता, 2 साल पहले जापान लौट कर आ गई, उसके बाद से अब तक मुसलसल गिटार पढ़ा रही हैं, यानी निहोन दे गिताओ ओशितेमस। ये जवाब आपका सही हो गया। इसको आपने सेलेक्ट कर लिया, सबमिट कर दिया क्वेश्चन को, और देखिए कि क्या जवाब आता है। कॉन्ग्रेचुलेशंस का मैसेज आ गया, इसका मतलब जवाब हमारा सही हो गया। तो इस तरीके से आपने प्रैक्टिस करनी है, वीडियोस देखते रहें, प्रैक्टिस करते रहें, मेहनत करें, मेरे हक़ में दुआ करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक कर दें। ये एक फॉर्मेट बना हुआ है, बेवकूफ़ी का जुमला है, आपको पसंद आएगा तो आप खुद ही लाइक करेंगे, और अगर आपको और वीडियो देखनी होंगी तो बेल आइकन पे खुद ही क्लिक करेंगे, मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन बस एक रूटीन सा बना हुआ है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, अरिगतो गोजाइमाशिता।